जी हां दोस्तों, योगी आदित्यनाथ पर हुआ सनसनीखेज खुलासा। मिट्टी में मिल गई योगी की सारी इमेज। क्या अब सीबीआई करेगी मामले की जांच? क्या प्रियंका अखिलेश पहुंचेंगे कोर्ट? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सारी इमेज मिट्टी में मिल जाने की बात कही जा रही है? आखिर वो कौन सा सनसनीखेज खुलासा योगी आदित्यनाथ के ऊपर हुआ जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि मानो योगी के सहयोगी शातिर अपराधी निकले? क्या योगी आदित्यनाथ जिसकी तारीफ और कसीदे पढ़ते थक नहीं रहे, वो वाकई योगी का सहयोगी है? क्या एक ऐसा शख्स जिसकी तारीफ योगी आदित्यनाथ करते नहीं थके, वो शातिर अपराधी है? हत्या के प्रयास जैसे न जाने कितने संगीन अपराधों को कर चुका है। आखिर कौन है वो शख्स, और योगी आदित्यनाथ ने ऐसे शख्स की दिल खोल करके तारीफ क्यों की? क्या वाकई उस शख्स से योगी आदित्यनाथ का कोई गहरा नाता है? दोस्तों, खबर चौंकाने वाली है, खबर बेहद अहम है। आपसे निवेदन है कि इस खबर को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सदन, विधानसभा का पटल, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके मुख से जो शब्द निकले, मानो ऐसा जैसे किसी के तारीफ के पुलिंदे बांध रहे हो। और वो शख्स, जब उसके बारे में खबरें सामने आई, अखबारों ने उसके बारे में खबरें छापी, तो वो शख्स अतीक अहमद का साथी निकला, वो शख्स अपराधी निकला। उस शख्स पर हत्या के प्रयास न जाने कितने केसेस लंबित हैं। दोस्तों, कहा यहां तक गया कि वो शख्स अतीक अहमद के साथ में जेल भी जा चुका है। इसी पर आज आपको इस पूरे शो के दरमियान बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ की मजबूरी क्या रही ऐसे शख्स की तारीफ करने के लिए जिस पर हत्या का अपराध, न जाने कितने संगीन अपराध के मामले हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जिस शख्स की, पिंटू महरा नाम के जिस शख्स के मुरीद होते हुए तारीफों के जरिए योगी आदित्यनाथ दिखे, वह अतीक का सहयोगी निकला, जिसको योगी ने नेस्त नाबूद करने की कसम खा रखी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और अतीक की मौत कैसे हुई आप सब ने देखा। जिस शख्स पर हत्या जैसे संगीन आरोप हैं, लोग कह रहे हैं कि अब आई योगी की असलियत। महाकुंभ में नाव चला करके 30 करोड़ कमाने वाले पिंटू महरा दरअसल प्रयागराज में नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। हत्या का प्रयास सहित दर्जन भर मुकदमे उस पर दर्ज हैं। डबल मर्डर में भी आरोपी है। पिता भाई भी हिस्ट्री शीटर रहे। पिंटू की मां पावर कॉरपोरेशन की रजिस्टर्ड ठेकेदार है। करोड़ों की मालकिन है। 2 मंजिला आलीशान मकान है। घर में सुरक्षा कर्मी भी रहते हैं। ये सारी की सारी बातें उसके बारे में इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग जगहों पर लिखी जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पटल से कुंभ के बारे में बात करते हुए एक नाव चलाने वाले शख्स की बात की, और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में उस शख्स ने कमाई की, उसके परिवार ने कमाई की, ये कुंभ की वजह से हुआ कि एक ऐसा शख्स जिसने करोड़ों रुपए कमा लिए। मगर वो शख्स के बारे में जब पड़ताल की गई दोस्तों, तो शख्स 1 नंबर का आरोपी निकला। हत्या के प्रयास में कई सारे गंभीर धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज है। पूरा घराना उसका आपराधिक प्रवृत्ति का दिख रहा है, जैसा कि खबरें छप रही हैं। अनिल तिवारी नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि ये प्यार बहुत गलत हो गया, असली घर की जगह कहीं और, फोटोशूट कहीं और। अतीक के कथित सहयोगी या साथी रहे ये परिवार वाले। योगी सरकार ने पहले कार्रवाई भी की थी, अब सदन से तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से ट्वीट करके लोग लिख रहे हैं। उधर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर योगी समेत मोदी और पूरी बीजेपी को जमकर घेरा। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि नाविक पिंटू महरा ने कुंभ में नाव चलवा करके 30 करोड़ रुपए कमाए। अब उसका कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। वो नैनी के अरैल का कुख्यात अपराधी है। 21 दिन पहले वसूली मांगने पर नामजद हुआ था।
डबल मर्डर केस में जेल भी जा रहा। 6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया। जेल के अंदर से गवाह को धमकी भी देता था। पिंटू के पिता बच्चा मेहरान नैनी थाने के गैंगस्टर थे। पिंटू के 2 सगे भाई भी निगरानीशुदा बदमाश हैं। योगी जी अपने सूचना सलाहकार को बर्खास्त कीजिए। सोचिए भला आपसे कुख्यात अपराधी के सदन में इतनी महिमा मंडन कैसे करवा डाला। हद है। ये सुप्रिया श्रीनेत ने यहां पर ट्वीट करके लिखा। अब दोस्तों, आप योगी की जुबानी पिंटू नाम के महापुरुष की तारीफ भी सुन लीजिए कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कहा क्या है, कसीदे कैसे पढ़े। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन की अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। मगर दोस्तों, जिस पिंटू के सीएम योगी ने दिल खोल करके तारीफ की, जिसके बारे में महाकुंभ मेले के दौरान 30 करोड़ रुपए कमाने की बात खुद योगी आदित्यनाथ ने की, वो नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। साल 2009 में अरेल में हुए जघन्य दोहरे हत्याकांड का भी वो आरोपी है। उसके 2 भाई और पिता भी थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। कहा पिंटू अरेली निवासी बच्चा मेहरा का 3रे नंबर का बेटा है। उसके पिता बच्चा पर कई मुकदमे दर्ज थे और जेल में निरुद्ध रहते थे। इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बड़े भाई आनंद मेहरा भी आपराधिक रिकॉर्ड उसका था। कई साल पहले 2 अन्य लोग समेत उसकी यमुना नदी के बीच में नाव में हत्या कर दी गई। पिंटू से बड़ा अरविंद मेहरा भी नैनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। पिंटू पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, बलवा, बमबाजी, फायरिंग समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे शामिल हैं। साल 2009 में नैनी के लोकपुर में सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में भी वो अपने भाई अरविंद और परिवार के 2 अन्य युवकों समेत नामजद हुआ और गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। इसमें अनिरुद्ध उर्फ बर्रू निषाद और उसके छोटे बेटे छगन निषाद को रास्ते में रोक करके 2 गाड़ियों से आए हमलावरों ने बम गोलियों से भून दिया था। इसके बाद में साल 2017 में हत्या के एक और मुकदमे में पिंटू नामजद हुआ। बरौथ हत्याकांड का वादी उसके बेटे गगन निषाद पर 2017 में बम गोलियां से हमला हुआ। इसमें कुल 3 लोग जख्मी हुए, जिसमें 1 की मौत हो गई। साल 2022 को उसके खिलाफ में दारागंज थाने में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप लगा कि सोनभद्र जेल में रहने के दौरान उसने बरो निषाद के परिवार को धमका करके गवाही अपने पक्ष में करा ली। मामले की शिकायत जिला जज को भेजी गई। इसके साथ ही एक ऑडियो भी भेजा गया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, जिस पिंटू की तारीफ में कुंभ के समय योगी ने तारीफ की झड़ी लगाई, वो पिंटू पर नाव चलाने के लिए रंगदारी मांगने का भी आरोप है। पिंटू महाराज समेत 8 लोगों पर महाकुंभ के दौरान नाविक से रंगदारी मांगने समेत अन्य आरोपों में 11 फरवरी को मेला कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। अरेल निवासी नाविक शनि निषाद ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके भाई पिंटू निषाद को मारपीट कर घायल कर दिया। धमकाया कि नाव चलाना है तो सभी को 5-5 हजार रुपए देने होंगे, वरना जान से मार करके फेंक दिए जाओगे। आरोप यह भी है कि इससे पहले भी आरोपी दोनों भाइयों से 8,000 रुपए छीन चुके थे। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं कि नैनी में मेहरा गंजिया परिवार के अदावत लंबे समय से चली आ रही। मेहरा और गंजिया परिवार कई जाने जा चुके हैं। हमारे परिवार पर हमले हुए तो पप्पू गंजिया को भी जान से मारने की कोशिश हुई। आनंद की हत्या में पप्पू गंजिया का नाम आया तो कई साल पहले गौ घाट में चौतरफा घेर करके पप्पू पर बम गोलियों से हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गया। उधर बरो निषाद की हत्या के बाद उसके बेटे गगन से भी हमारा परिवार की रंजिशें चली आ रही हैं। खैर दोस्तों, ये वो कहानी है जो चीख चीख कर कह रही है कि आखिर यूपी सरकार, यूपी प्रशासन, यूपी पुलिस को मेला प्रशासन और खुद
योगी आदित्यनाथ क्या पिंटू के हिस्ट्री शीट से अनजान थे, या सब कुछ जानबूझ करके उसे सरकार ने हीरो बनाया? आप तय कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने उसके तारीफों में जिस अंदाज में कसीदे पढ़े, आखिर उनके अधिकारियों से ये चूक हुई या जानबूझ करके सारी मिली भगत का एक नतीजा रहा जो स्पीच योगी आदित्यनाथ को दी गई? कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि सब कुछ गड़बड़ झाला लग रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदन से, पटल से सदन के, जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने तारीफ की है, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस शख्स को इतना बड़ा ठेका मिला होगा, इसने नावें चलवाई, कोई ना कोई लिंक तो रहा होगा। और उस नजरिए से कहा यह जा रहा है कि साहब बीजेपी का समर्थक या बीजेपी की आइडियोलॉजी से जुड़ा होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी से जुड़ा है, जाहिर तौर पर वो बीजेपी के आलाकमान का सहयोगी है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए हमने लिखा कि क्या योगी का सहयोगी था जो निकला शातिर अपराधी? आप तय कीजिए, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया।